नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मिथिलांचल के लोक आस्था का प्रसिद्ध पर्व चौठचंद्र की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में विधि विधान के साथ मनाया गया चौरचन पर्व। शुक्रवार को 11 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3678। बेनीपट्टी प्रखंड में कोरोना संक्रमण से हुआ दूसरा मौत। 66 वर्षीय धनौजा गांव के होम क्वारंटीन में रह रहे सच्चिदानंद चौधरी की हुई मौत। जरौली गांव के सगे भाई बहन हुए सर्पदंश का शिकार। दोनों की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कलवाही के मलमल गांव में 8वीं पास छात्रा के साथ गैंगरेप व हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। बासोपट्टी के उछाल गांव में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की स्थिति की वीसी के माध्यम से की समीक्षा। जिला पदाधिकारी ने वर्तमान स्थिति से कराया अवगत। बासोपट्टी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। मुहर्रम में ताजिया व अखाड़े का नहीं निकाला जाएगा जुलूस। विधायिका गुलजार देवी ने मधेपुर प्रखंड के ताराडीह पंचायत में यात्री शेड का किया उद्घाटन। सरकार भवन के मैदान में कला मंच का किया शिलान्यास। खजौली प्रखंड में पूजा पंडाल का निर्माण कर शुरू किया गया गणेश पूजनोत्सव। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 11 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। विधायिका गुलजार देवी ने घुघरडीहा के भुतही बलान नदी पर अपने स्तर से कराया चचरी पुल का निर्माण। और विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर महिलाओं के द्वारा संपन्न किया गया तीज पर्व। खबरें अब विस्तार से। मिथिला अपनी सभ्यता, संस्कृति व पर्व त्योहारों की परंपराओं को लेकर प्रसिद्ध है। इन्हीं त्योहारों में से एक चौठचंद्र पर्व है, जिसे मैथिल भाषा में चौरचन कहा जाता है। भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह पूजा इस बार 22 अगस्त को मनाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको हरलाखी से ये खास रिपोर्ट। मिथिला का प्रसिद्ध लोक आस्था का पर्व चौरचन पावन को लेकर एक दिन पहले से ही महिलाओं में उत्साह रहा। पूरे जिले के विभिन्न हाट बाजारों में महिलाओं ने मिट्टी के बर्तन, फल आदि की खरीदारी बड़े ही उत्साह से की। इस पर्व को मनाने वाली महिलाओं ने दिन भर व्रत रखा।
शाम होने पर कच्चे चावल को पीसकर अपने अपने आंगन में रंगोली बनाया, जिस पर पूजा पाठ के सभी सामग्री को रखकर गणेश तथा चंद्रमा का पूजा किया गया। इस दौरान व्रती महिलाओं ने बांस व सिक्की का डाला व मिट्टी से बने बर्तन में रखे पूजा पाठ के पकवान, जिसमें खीर, पूरी, पिरुकिया, गुजिया, खाजा, लड्डू, केला, खीरा, मकई, सेब, संतरा रखकर चंद्रमा को अर्पित की। चौठ चंद्र पावन, जिसे मिथिला में चौरचन के नाम से जाते हैं, इस दौरान महिलाओं ने चौरचन पावन के लोकगीत जैसे पूजा के करवई ओरियान के बहिना, चौरचन के चंदा सुहावन है गीत गाते हुए पूजा को संपन्न किया। इस बाबत कई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि यह पर्व मिथिला में परंपरागत होती आ रही है। हरलाखी प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला में इस पर्व को विधि विधान से किया गया। महिलाओं ने बताया कि विधि विधान से करने पर सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि चौरचन पर्व मिथिला का एक ऐसा त्योहार है जिसमें चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। मिथिला की संस्कृति में सदियों से प्रकृति संरक्षण और उसके मान सम्मान को बढ़ावा दिया जाता रहा है। मिथिला के अधिकांश पर्व त्योहार मुख्य तौर पर प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वह छठ में सूर्य की उपासना हो या फिर चौरचन में चांद की पूजा का विधान। मिथिला के लोगों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। उन्हें प्रकृति से जीवन के निर्वाहन करने के लिए सभी चीजें मिली हुई हैं और लोग इसका पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार मिथिला की संस्कृति में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। यह पर्व हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे चौठ चंद्र नाम से जाना जाता है। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफी उत्साह में दिखाई देते हैं। विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है। चौरचन पर्व मनाने के पीछे जो कारण है वह अपने आप में बहुत खास है। लोक परंपरा में किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे एक खास धार्मिक, मनोवृत्ति, मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपा होता है जो किन्हीं कारणों से गढ़ा जाता है। मान्यता है कि गणेश को देखकर चांद ने अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए उनका मजाक उड़ाया। इसी पर शिवपुत्र भगवान गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रमा को यह श्राप दिया कि चांद को देखने से लोगों को समाज से कलंकित होना पड़ेगा। इस श्राप से मलित होकर चांद खुद को छोटा महसूस करने लगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भाद्र मास के चतुर्थी को गणेश की पूजा की। तब जाकर गणेश जी खुश हुए और चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर कहा कि जो भी लोग इस दिन सच्चे दिल से चांद की पूजा के साथ उनकी पूजा करेगा, उसके घर में, परिवार में खुशियां आएंगी और तब से यह प्रथा प्रचलित है। यही वजह है कि मिथिला के लोग चौरचन पूजा को सदियों से इसी अर्थ में मनाते आ रहे हैं। पूजा में शरीक सभी लोग अपने हाथ में कोई न कोई फल जैसे खीरा व केला रखकर चांद की आराधना व दर्शन करते हैं। चौठ चंद्र की पूजा में मिट्टी से बना चूल्हे पर मिट्टी के विशेष बर्तन में खीर बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाया जाता है, जिसका स्वाद विशिष्ट व अपूर्व होता है। तुम्हारे पास है ना, मेरे पास वो भी लगी है। खाना उठाकर भागना तो पड़ेगा ही ना। आरोप सबसे पहले कथी दिया नहीं मैदान बनता लिया रे। हाँ हो गया नहीं हो रहा, वैसे तो आवाज म्यूट है। गौरी नंदन नमो नमः।
बताइए, आज जो आप लोग ये पर्व कर रहे हैं, हाँ क्या कुछ है इस पर्व का? हाँ, जोड़ी सी बात से बनायल है, यहाँ पबनी घर आयल है, पूरी सब बनते हैं, दही सब पोड़ायल है, केला रहे, सेव जते हुए से सब फल फूल पड़े है। साँझ में अंगना के थोड़ा दूर नीप नाप कर साँझ में फोड़ो, पिठा लगा उनका पूजल जाल है। आ सबके बाद में हाथ उठायल रहे 4 बजे में। हाँ, चौठी चाँद के, हाँ चौठी चाँद के बाद जब सूर्य उगे न चौठी चाँद तब ओकर पूजा कल जाए छै, हाथ उठायल जाए। पूजा का तो बहुत फायदा है। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। अब तक पूरे जिला में कुल 75,914 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की जा चुकी है। बीते शुक्रवार को 91 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अभी तक शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,678 हो चुकी है। 3500 को पार करता यह आंकड़ा 3,678 पर पहुंच गया है, लेकिन इसमें से 2100 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस 1,385 बताया गया है। जिला प्रशासन बार बार आम जनता से अपील करती है कि अगर उन्हें जरा सा भी संदेह है या वह किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या कोरोना शिविर पर जाकर अपना कोरोना जांच कराएं। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन करें। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते शुक्रवार को आई रिपोर्ट के अनुसार कुल 91 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें 11 पॉजिटिव पेंडिंग रिपोर्ट गुरुवार की है। वहीं 80 पॉजिटिव रिपोर्ट शुक्रवार की है। और इसके साथ ही मधुबनी जिला में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,678 हो गई है। हालांकि इनमें से 2100 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के अनुसार लदनिया प्रखंड से 4, लौखी प्रखंड से 3, अंद्राठारी प्रखंड से 1, बेनीपट्टी प्रखंड से 5, झंझारपुर प्रखंड से 4, कलवाही प्रखंड से 10, बाबूबरही प्रखंड से 3, बासोपट्टी प्रखंड से 6, पंडौल प्रखंड से 2, मधेपुर प्रखंड से 2, राजनगर प्रखंड से 12, फुलपरास प्रखंड से 2, खजौली प्रखंड से 1, पंडौल प्रखंड से 1, घोघरडीहा प्रखंड से 1, बिस्पी प्रखंड से 1, घोघरडीहा प्रखंड से 2, जयनगर प्रखंड से 8, लखनौर प्रखंड से 11, मधवापुर प्रखंड से 2, रहिका प्रखंड से 6 और सदर मधुबनी से 4 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 भगवाड़ा के हैं, वहीं एक मधुबनी शहरी क्षेत्र से है। और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,678 हो गई है। जिस प्रकार से टेस्टिंग की गति बढ़ रही है, कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। यह आंकड़ा 3500 को पार कर चुका है। शुक्रवार तक मधुबनी जिले में आई रिपोर्ट के अनुसार 3,678 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण से बचने और लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। हर व्यक्ति आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखे, खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सजग करते रहें। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
बेनीपट्टी प्रखंड में कोरोना से अब तक दूसरी मौत हो चुकी है। धनौजा गांव में होम क्वारंटीन में रह रहे 66 वर्षीय सच्चिदानंद चौधरी की मौत हो गई। पीएचसी प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से हुई इस मौत की पुष्टि की है। वहीं वर्तमान में मृतक का पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के धनौजा गांव के कोरोना पॉजिटिव 66 वर्षीय सच्चिदानंद चौधरी की बीती गुरुवार की देर रात होम क्वारंटाइन में मौत हो गई। उनका पुत्र घनश्याम चौधरी भी वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव है। दाह संस्कार में एक भी ग्रामीण नहीं जा पाए। मृतक के ससुराल पक्ष के व खास पट्टीदारी के कुल 7 लोगों ने मिलकर शव को ले जाकर उनका दाह संस्कार किया। कोरोना से मौत की पुष्टि पीएचसी प्रबंधन ने की है। गौरतलब है कि बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में ये कोरोना से दूसरी मौत है। पहली मौत बीते दिनों पीएचसी के एम्बुलेंस चालक की डीएमसीएच में कोरोना संक्रमण से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लौकही प्रखंड क्षेत्र के जरौली गांव में सगे भाई बहन सर्पदंश का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी तिलक यादव के 20 वर्षीय पुत्री और 17 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है।
इस घटना के बाद पूरे परिजनों में मातम का माहौल है। अंद्रामठ थाना क्षेत्र के जरौली गांव निवासी तिलक यादव का 17 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार और 20 वर्षीय पुत्री रोशनी कुमारी की गुरुवार की रात सांप काटने से मौत हो गई। सगे भाई बहन सर्पदंश का शिकार हुए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। हर एक व्यक्ति की बस चीख पुकार गूंज रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बीते दिनों कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में एक 8वीं पास छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के बाद हत्या कर देने का मामला सामने आया था। इसको लेकर स्थानीय आक्रोशितों लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला है और मृतका सोनी के लिए न्याय की मांग की है। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव में सोमवार की रात एक नाबालिग लड़की 8वीं पास छात्रा सोनी कुमारी के साथ गैंग रेप कर नृशंस हत्या कर दी गई। वह छात्रा का शव आरोपित के घर से मिला। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी व न्याय के लिए कैंडल मार्च व प्रतिरोध मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च मलमल कदम चौक से लेकर सफा गर्ल्स स्कूल तक सैकड़ों की संख्या में लोग हाथ में तख्ती व कैंडल लिए निकले। इन लोगों का एक ही नारा था कि सोनी के हत्यारे को फांसी हो, सोनी को न्याय मिले। कार्यक्रम में नंदकिशोर श्याम, माकपा नेता दिलीप झा, शंभू यादव, सुरेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है, जिसमें 20 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल गांव में दो पक्षों में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर बासोपट्टी थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक पक्ष के रोशन कुमार ने आवेदन में बताया कि जब संध्या के क्रम में गाड़ी किस्त की वसूली कर आ रहा था तो सलून के पास कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वह सलून के पास पहुंचा तो चंदेश्वर यादव बलपूर्वक मोटरसाइकिल रोक दिया, सिर पर धारदार हथियार से वार किया व देवेंद्र यादव ने उसके ऊपर रॉड से वार किया। इधर दूसरे पक्ष से पवन ने आवेदन में बताया कि उसके गांव के रोशन कुंवर, संतोष सिंह, किशुन सिंह, विनोद कुंवर गांव में एक गुट बनाया हुआ है। वह गांव की अल्पसंख्यक बहु बेटी के साथ छेड़खानी करता है। आरोप लगाया गया है कि वह उसकी बेटी बजरंग चौक से घरेलू सामान खरीद रही थी तो रोशन व संतोष ने उसकी बेटी को घेर लिया और उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी शुरू की। जब रोशन के घर जाकर शिकायत करने गई तो गाली देकर धक्का देकर भगा दिया। मारपीट के क्रम में गले से मंगलसूत्र भी छीन लिया। इस मामले में वैद्यनाथ सिंह, शुभचंद्र यादव, ब्रह्मदेव सिंह सहित करीब 20 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कई आरोप लगाए गए हैं। थानाध्यक्ष इंदल यादव ने इस बाबत बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। पूरे बिहार राज्य में कोविड-19 की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान मधुबनी जिला का प्रतिनिधित्व जिला पदाधिकारी डॉक्टर देवरे ने किया और मुख्यमंत्री को कोविड के मद्देनजर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में कोविड-19 प्रभावित लोगों की पहचान करने हेतु किए जा रहे टेस्ट तथा प्रभावितों को दी जा रही सुविधा की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला के जिला पदाधिकारी के साथ की गई, जिसमें मधुबनी जिला का नेतृत्व डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने किया। इस दौरान अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन व प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 की स्थिति व जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मधुबनी जिले में वर्तमान में कुल 1385 एक्टिव केस हैं। सभी संक्रमित व्यक्ति से जिला कंट्रोल रूम से प्रतिदिन टेलीफोनिक संपर्क स्थापित कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानकारी ली जा रही है व आवश्यक परामर्श भी दिया जा रहा है। जिला में प्रतिदिन 5000 से अधिक टेस्ट किया जा रहा है। जिले में अभी तक कुल
75,914 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें 54,380 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट, 2,880 लोगों का ट्रूनेट टेस्ट व 4,692 लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जा चुका है। जिले के सभी कंटेनमेंट जोन 100% लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। सभी प्रखंडों में अवस्थित सभी पंचायतों का रोस्टर बनाकर वहां के लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन कराने से एक्टिव केस की संख्या बढ़ी है, लेकिन जिला के पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुई है, जो मई 2020 में 11.95% था, वह घटकर मात्र 2.92% रह गया है। साथ ही जिला में कोविड से प्रभावित केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बासोपट्टी थाना परिसर में आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष इंदल यादव ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर इस बार मुहर्रम में ताजिया व अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। बासोपट्टी थाना परिसर में थाना प्रभारी इंदल यादव की अध्यक्षता में मुहर्रम सहित अन्य पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी हर्षहरी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा मुखिया जीवच महतो, सुरेंद्र मंडल, अनिसुल अंसारी, जिला पार्षद मोहम्मद नईम, पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा, उप प्रमुख राजकिशोर राय, नवल झा, सीता शरण यादव, पंकज शाह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। थाना प्रभारी इंदल यादव ने कहा कि इस वर्ष 21 से 30 अगस्त तक मुहर्रम मनाए जाने की संभावना है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। मुहर्रम में ताजिया अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। किसी भी प्रकार के लोगों का जमावड़ा नहीं लगेगा। हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। डीजे व लाउड स्पीकर का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। अपने अपने घरों में केवल अपने परिवार के सदस्य के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजलिस का आयोजन कर सकते हैं। इमाम बारा, अजखाना, जरीखाना की साफ सफाई, रोशनी, सजावट किया जा सकता है, परंतु उसमें लोगों की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। प्रशासन ने अपील की कि इसमें सहयोग करे, साथ ही अपने घरों में सदस्यों के साथ पर्व मनाएं। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मौके पर कई लोग शामिल होकर प्रशासन को आश्वस्त करवाए। एक सेकेंड दोबारा सरपंच सरपंच की नंबर कहीं भेज दी अपना इलाका सरपंच निकाल लेना चाहिए। जब इतना नेट चलाता है चलाती है आराम से निकल जाएगा उसको सरपंच का नंबर, तो थाना का नंबर नहीं बता, सरपंच का नंबर रोड नहीं बता। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नजरें एक बार हेडलाइंस पर। पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में विधि विधान के साथ मनाया गया चौरचन पर्व। शुक्रवार को 11 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3678। बेनीपट्टी प्रखंड में कोरोना संक्रमण से हुआ दूसरा मौत। 66 वर्षीय धनौजा गांव के होम क्वारंटीन में रह रहे सच्चिदानंद चौधरी की हुई मौत। जरौली गांव के सगे भाई बहन हुए सर्पदंश का शिकार। दोनों की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कलवाही के मलमल गांव में 8वीं पास छात्रा के साथ गैंगरेप व हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। बासोपट्टी के उछाल गांव में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की स्थिति की वीसी के माध्यम से की समीक्षा। जिला पदाधिकारी ने वर्तमान स्थिति से कराया अवगत। बासोपट्टी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। मुहर्रम में ताजिया व अखाड़े का नहीं निकाला जाएगा जुलूस। विधायिका गुलजार देवी ने मधेपुर प्रखंड के ताराडीह पंचायत में यात्री शेड का किया उद्घाटन। सरकार भवन के मैदान में कला मंच का किया शिलान्यास। खजौली प्रखंड में पूजा पंडाल का निर्माण कर शुरू किया गया गणेश पूजनोत्सव। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 11 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। विधायिका गुलजार देवी ने घुघरडीहा के बुद्धि बलान नदी पर अपने स्तर से कराया चचरी पुल का निर्माण। और विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर महिलाओं के द्वारा संपन्न किया गया तीज पर्व। फुलपरास विधानसभा की विधायिका गुलजार देवी ने मधेपुर प्रखंड के ताराडीह पंचायत के दुर्गा स्थान के किनारे यात्री शेड का उद्घाटन किया। साथ ही सरकार भवन के मैदान में कला मंच का भी शिलान्यास किया। मधेपुर प्रखंड के ताराडीह पंचायत को चुनाव से पहले 2 बड़ा तोहफा मिला है। एक का शिलान्यास तो दूसरे का उद्घाटन। फुलपरास विधानसभा की विधायिका गुलजार देवी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत तरडीहा पंचायत के दुर्गा स्थान कोसी बांध के किनारे 3,50,400 की लागत से यात्री शेड का उद्घाटन किया। वहीं इसी पंचायत के अंतर्गत सरकार भवन के मैदान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 7,19,900 रुपए की लागत से बनने वाले कला मंच का शिलान्यास किया। कार्यक्रम समाप्त के बाद फुलपरास विधानसभा की विधायिका गुलजार देवी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल बजने वाला है। उन्होंने आम जनता से कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट देकर उनका हाथ मजबूत करे और एक बार फिर गुलजार देवी को सेवा का अवसर दें ताकि वह लोगों की मदद कर सके।
इस मौके पर जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जीवच झा, हरिकृष्ण यादव, महेश प्रसाद, मंडल राजेंद्र राय, फुलेश्वरी देवी, पंचायत के पूर्व मुखिया गंगा यादव, वर्तमान मुखिया ललन कुमार मंडल, राजकुमार झा समेत पंचायत के बूथ अध्यक्ष व सचिव को जदयू कार्यकर्ता राजेंद्र राय ने पाग रुमाल देकर सम्मानित किया। यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जितवारपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव को अंतर्राष्ट्रीय कला ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से लेकर बिस्फी के विधायक तक को आवेदन दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि इस बार मांग पूरा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों से जितवारपुर गांव को अंतर्राष्ट्रीय कला ग्राम घोषित किया जा रहा था, जिसके लिए गांव में व्यापार केंद्र, देशी एवं विदेशी पर्यटक को ठहरने के लिए आवासीय सुविधा, गांव का सड़क व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा होना था, जिसके लिए कई बार दिल्ली से भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने गांव का बराबर निरीक्षण किया व ग्रामीण को हमेशा सांत्वना दिया कि कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। जितवारपुर मधुबनी पेंटिंग कला क्षेत्र में विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाने में अग्रसर रहा है। यूं कहें तो इस कला का जननी भी जितवारपुर गांव ही रहा है, जिस गांव में 3 पद्मश्री पुरस्कार कला या भारत के किसी भी गांव में सबसे अधिक रहा है। 14 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 100 से अधिक राज्य पुरस्कृत कलाकार मौजूद हैं। इसके अलावा 4000 आबादी वाले गांव में करीब 25,000 से अधिक कलाकार हैं जो कि इसी कला पर आश्रित हैं। ऐसे में इस महामारी की स्थिति में भी सरकार के द्वारा कोई भी फायदा नहीं मिल पाया है और 2 वर्षों से कलाकार को कलाग्राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सांत्वना मिला है। जितवारपुर गांव को अंतर्राष्ट्रीय कलाग्राम घोषित करने की मांग की गई है। गांव के समस्त कलाकार और ग्रामवासी ने नई दिल्ली के कपड़ा मंत्रालय, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के हस्तशिल्प के विकास आयुक्त, सांसद सदस्य और बिस्फी विधानसभा के विधायक को आवेदन दिया है और कहा है कि इन मसलों को ज्ञान में लेकर अविलंब अग्रतर कार्रवाई करे। अगर नहीं किया गया तो आस टूटने पर गांव के सभी कलाकार व ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव का संभवतः बहिष्कार करेंगे। अरे वो ठीक है स्क्रीन शॉट है पूरा नहीं है वो हम लगा भेज दो पूरा तुमको हम लगा ना व्हाट्सएप कर दो। हम नाम सब सही है सब गोटा वीडियो बना रहल छे। अच्छा ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खजौली प्रखंड में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किसान भवन में गणेश पूजनोत्सव शुरू हुआ। पूजा पंडाल का निर्माण हर्षोल्लास के साथ किया गया और कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 11 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा झांकी निकाली गई। श्री श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वाधान में शनिवार को किसान भवन के पूजा पंडाल में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ गणेश पूजनोत्सव शुरू हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई, जिसमें केवल 11 कन्याओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा झांकी को बीजेपी बिहार प्रदेश व्यवसाय प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी अमरनाथ प्रसाद, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा व बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। खजौली बाजार, अंबेडकर चौक, संतू महतो चौक, बेहटा होते हुए सुक्की साइफन स्थित कमला नदी से पवित्र जल भरकर पूजा पंडाल में लाया गया, जहां पूजा पंडाल में पंडित गंगाधर झा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को स्थापित कर पूजा पंडाल को पवित्र किया गया। गणेश पूजनोत्सव शुरू होते ही संपूर्ण खजौली गणपति बप्पा मोरिया की जयघोष से गूंजयमान हो गया। इस वर्ष कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप व प्रशासनिक रूप से लगाए गए प्रतिबंध के कारण मेला, मीना बाजार व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है।
कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह पूजनोत्सव 27 अगस्त तक चलेगा। पूजा पंडाल में मूर्ति दर्शन करने को आने वाले भक्तों के लिए सैनिटाइजर व मास्क की पूर्ण व्यवस्था की गई है। हर एक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मौके पर मनोज कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, चंद्रमोहन सिंह उर्फ पप्पू, हीरो एजेंसी के संचालक अमित कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज बहुत शुभ दिन है और आज खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खजौली मार्केट में श्री गणेश जी महाराज जी के पूजा का उद्घाटन करने का सुअवसर मिला है। मैं आप सभी खजौली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई शुभकामना देता हूँ। साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता हूं। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो हम इस क्षेत्र के सर्वोपरि विकास के लिए, समूह युवा वर्ग के विकास के लिए मैं जरूर कार्य करूंगा, अपना तन मन धन अर्पित करूंगा। यदि आप प्रत्याशी बनकर इस क्षेत्र से आए तो आपकी मुख्य एजेंडा क्या होगी? मेरा मुख्य एजेंडा होगा इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उन्हें मान सम्मान देना, पढ़ाई लिखाई स्कूली संबंधी जो भी कार्य होगा उसको विकास करना, इस क्षेत्र के रोड का विकास करना, समुचित विकास करना। मैं चौओर घूम रहा हूं लेकिन कहीं भी अच्छी रोड देखने को नहीं मिला है। मेरा सोच होगा जो एक एक परिवार और एक एक व्यक्ति का इस क्षेत्र में विकास हो, यह मेरा सबसे बड़ा एजेंडा होगा। जय हिंद, जय भारत। अमरनाथ प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ क्षेत्रीय प्रभारी। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। घोघरडीहा प्रखंड के भूथी बलान नदी पर स्थानीय विधायिका गुलजार देवी ने अपने स्तर से चचरी पुल का निर्माण कराया है। 1,10,000 की लागत से बने इस पुल के निर्माण से लगभग 25,000 की आबादी को आवाजाही बहाल हुई है। फुलपरास अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित इस्लामपुर, कालीपुर सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के करीब 25,000 की आबादी को तत्काल आवाजाही बहाल हुई है। घोघरडीहा प्रखंड के भूथी बलान नदी पर इस्लामपुर कोसी बांध से कालीपुर जाने वाली बिना पुल के सड़क पर तत्काल स्थानीय विधायिका गुलजार देवी के द्वारा अपने स्तर से चचरी पुल का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि दशकों से इस जगह पर दर्जनों गांवों के लोगों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक अदद पुल की मांग होती आ रही है। स्थानीय लोग अपने स्तर से हर साल आवाजाही के लिए चचरी का पुल बनाते हैं, लेकिन बरसात और भूतही नदी में बाढ़ आते ही चचरी पुल धराशायी हो जाती है। इस साल भी पिछले माह अति वर्षापात से चचरी पुल पानी के तेज बहाव के साथ ही बह गया। लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया था। कुछ लोग जरूरत पड़ने पर जान जोखिम में डालकर तसला के सहारे नदी पार कर प्रखंड मुख्यालय पहुंचते थे। प्रशासन के द्वारा बरसात के समय यहां नाव की व्यवस्था कराई जाती थी, लेकिन इस वर्ष प्रशासन द्वारा समय पर नाव की व्यवस्था नहीं कराने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए स्थानीय विधायिका ने अपने स्तर से चचरी पुल बनाकर तत्काल लोगों को डे न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट।
महिलाओं के खास पर्वों में से एक हरितालिका तीज पूरे मधुबनी जिला समेत राजनगर प्रखंड में भी मनाया गया। इस दौरान विवाहिता महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा की और पति के लंबी आयु की कामना की। राजनगर क्षेत्र में बीते शुक्रवार को तीज पर्व मनाया गया। सुहागन महिलाओं ने नहाय खाए के साथ निर्जला व्रत रखकर तीज पर्व मनाया। इस दौरान महादेव व माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। नवविवाहित महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर इस व्रत को रखा। इस पर्व में व्रती ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। यह पर्व पूरे मिथिलांचल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे मधुबनी जिला में महिलाओं के द्वारा बड़े ही हर्ष के साथ भगवान शंकर का ध्यान और पूजन कर हरितालिका तीज मनाई गई। इस दौरान महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर पति के लंबी आयु की कामना की। वहीं कुंवारी कन्याओं ने भी इस व्रत को किया और मनचाहे पति की कामना ईश्वर से की। मधुबनी जिले में पूरी निष्ठा के साथ तीज व्रत संपन्न हुआ। सुहागिनों ने तीज का व्रत रखकर दिन भर उपवास रखकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सवेरे से ही निर्जला उपवास रखकर तीज पर्व पर पूजा अर्चना की। इस दौरान आसपास की महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से तीज की पूजा कर भगवान शिव की आराधना की और उनकी आरती करते हुए अपने वर की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। महिलाएं पूरी तरह से सज धज कर एक जगह जुटकर तीज पर्व के विधान में जुटी रही। पति के लंबी आयु के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और दिन भर पानी नहीं पीती है, ना ही कुछ खाती है। पूरी रात जगकर अपने पति के दीर्घायु के लिए भगवान शिव व देवी पार्वती की आराधना करती हैं। अगले दिन सुबह महिलाओं ने अपना व्रत तोड़ा। इसी के आनंद भगवान गणेश गौरी पद नमः दुर्गे पालन गौरी नमः अक्षतम गौरी। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।